नाजरीन आदाब। ज़िला पुंछ हेडक्वार्टर से बिल्कुल करीब पहाड़ी हॉस्टल कायम है, जहां पर करीब 150 बच्चे मुख्तलिफ इलाकों से हॉस्टल की रिहाइश में क़याम पजीर हैं, जिन्हें हॉस्टल में रिहाइश के साथ साथ हर किस्म की आराम व आसाइश भी मैसर हैं। खाने पीने, रहने सहने, खेल कूद, सेहत की देख रेख इंतज़ाम है। बच्चों के लिए एक आला किस्म की लाइब्रेरी भी कायम की गई। हर किस्म के इंतज़ामात के होते हुए भी यह हॉस्टल शहर ख़ास में हर किस्म के इंतज़ामात शहरी सहूलियात से यहाँ न नज़रअंदाज नज़र आ रहा है, रास्ता मुयसर है। हॉस्टल तक सामान आज भी हसास तरीन रास्ता से कंधों पर उठा कर लाया जाता है, और अगर खुदा न खास्ता कोई बच्चा ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसको भी कंधों पर उठा कर हस्पताल तक ले जाया जाता है। अक्सर वालिदैन भी यहाँ तक आने से इसलिए कतराते हैं कि यहाँ रास्ता ही नहीं, न चार दीवारी है, न ही यहाँ तारबंदी है, जिसकी वजह से हर किस्म के जानवरों और दीगर तरह के ख़तरात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इमारत का स्लैब भी इस कदर बोसीदा हो चुका है कि कई जगहों से दौरान बारिश पानी टपके, जिससे बच्चों के बिस्तर, कपड़े और किताबें भी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। लाइब्रेरी है मगर खातर खां कुतब का ज़ख़ीरा नहीं है। इस कदर बड़ी आबादी और शहर ख़ास में होते हुए ये हॉस्टल किसी की नज़र में आज तक नहीं आया। यहाँ जाने के लिए रास्ता तक नहीं है, जहाँ से गुज़र कर हर रोज़ ये बच्चे मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाते हैं। वो रास्ता इस कदर ख़तरनाक है कि वहाँ खाली इंसान नहीं चल सकता, चे जाए कि वहाँ बैग या दीगर सामान कंधे पर उठा कर लाया जाए। इस हवाले से जब हमने वहाँ के बच्चों से बात की तो उनका कहना था, मुदस्सिर इनायत खान है, 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ। हॉस्टल के बारे में जो हमारे वार्डन सर ने रिसेंट डेवलपमेंट्स की हैं, हमारे अगर हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो रिसेंटली न्यू वाल्स पेंट हुई हैं सर, न्यू बेडिंग, चेयर्स, स्टडी टेबल अलॉट किए गए सर। अगर हॉस्टलिनेस और हाइजीन का बताऊँ, हर रोज़ सफाई होती है। हर ब्लॉक में हर रूम के बाहर एक डस्टबिन है, हर रूम में एक डस्टबिन प्रोवाइड किया गया है ताकि बच्चों को हेल्थी और अच्छा एनवायरनमेंट मिले कि वो अपनी हमारे हॉस्टल में हमें कोशिश की जाती है कि अच्छा से अच्छा फूड, हाइजीनिक फूड प्रोवाइड हो, और हर वीक के बाद में हमारे से फीडबैक लिया जाता है कि आपको अच्छा फूड प्रोवाइड हुआ या नहीं हुआ, और हम कोशिश की जाती है कि हमें हेल्थी से हेल्थी फूड प्रोवाइड किया जाए ताकि कोई बच्चे को किसी हेल्थ प्रॉब्लम का इशू ना हो। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आ गई, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, डिबेट्स होगी वगैरह। हमारा जो डिबेट्स वगैरह होती हैं वो वीकली टू वीकली स्टूडेंट्स के दरमियान ग्रुप्स वाइज होती हैं डिबेट्स। तो सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं सर, सिक्योरिटी गार्ड है। बड़ी दिक्कत है, जो बच्चे हॉस्टल से सिटी की तरफ जाते हैं पुंछ, उनको सर गर्मियाँ होती हैं, कोई छोटे भी होते हैं, प्रॉब्लम होगी, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए हमें गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, स्कूल बस। रोड की एक ज़रूरत है, तकरीबन 200 मीटर लगता है हमें हॉस्टल तक आने में रोड से, मेन रोड से। तो एक स्टडी क्विट रूम है जिससे हमें अच्छा फ्रेंडली माहौल मिलता है स्टडी के लिए। हर बच्चे को टेबल अलॉट किया है, चेयर अलॉट किए हैं ताकि वो अपनी स्टडी इम्प्रूव कर सके। बच्चों ने भी यहाँ लाइब्रेरी, रास्ता और स्कूल तक आने जाने के लिए गाड़ी की अपील की है। अब हमारे नुमाइंदे इसको अगर सुन लें तो हो सकता है कहीं याद आ जाए। वहीं पर हॉस्टल के वार्डन जनाब अब्दुल कयूम ख़ान से जब बात की गई तो उन्होंने हॉस्टल में बच्चों के लिए क़याम व तआम, तालीम व तरबियत के हवाले से मालूमात देते हुए कहा, हमारा पहाड़ी हॉस्टल जो पुंछ है, इसमें एडमिशन का प्रोसेस ये है कि हम मार्च के महीने में एक ऐड देते हैं न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे। तो 6 क्लास हैं बच्चों को लेते हैं, यहाँ स्क्रीनिंग होती है, टेस्ट होता है, तो जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो वो ही बच्चे, उनको एडमिशन दी जाती है। और उसमें BPL बच्चा होना लाजमी है। तो BPL बच्चों को, गरीब बच्चों को हम डिस्ट्रिक्ट के हर कोने से लेते हैं। पहाड़ी एडवाइज़री बोर्ड, इसकी जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो सेक्रेटरी हैं वो मोहतरमा सपना कोतवाल, नहायत ही ऑनेस्ट और बहुत ही डेडिकेट हैं, और उनके दिल में एक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। उन्होंने उन्होंने हॉस्टल को ओपन लाया। तो आज अगर ये हॉस्टल आज जम्मू कश्मीर में जितने पहाड़ी हॉस्टल हैं अगर काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से, और बहुत कोशिश करती हैं, हर हॉस्टल में जाती हैं और हमारे साथ बिल्कुल 24/7 हमारे साथ वो लिंक रहती हैं। कहीं भी कोई फ़ोन करें वो अटेंड करती हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम हल करती हैं। यानी कि हॉस्टल अगर अच्छे से चल रहा है ये उन्हीं की वजह से चल रहा है। वही फ़ंड्स प्रोवाइड करती हैं,
वही उनकी कोशिश रहती है कि वो हॉस्टल आगे से अच्छे से बढ़ें बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, ताकि उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी जो है बच्चों को दी जाती है, खाना पीना, रहना सहना, बुक्स, वर्दी, हर चीज़ हम यहाँ बच्चों को देते हैं। और यहाँ पे हम बच्चों को जो मेन्यू है वो बहुत अच्छा मेन्यू है, बहुत हेल्दी हम बच्चों को खाना देते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो, बड़ा अच्छा हम वो खाना हम अपने घर में बच्चों को नहीं दे पाते हैं जो बच्चा हम हॉस्टल के बच्चों को दे रहे हैं। यहाँ पे फैसिलिटी जो पढ़ाई के मामले में है, ट्यूटर लगे हुए बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर लैब है जो 24/7 खुली रहती है और वाईफाई से लिंक है वो, और सारे कंप्यूटर जो है बच्चे ऑनलाइन आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट क्लास है जिसमें 6 से लेकर 12 तक सारा NCERT का सिलेबस उसमें पूरा उसके अंदर लोड है, बच्चे जो चाहे निकाल के आराम से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हॉस्टल में रहने के लिए बच्चों के लिए अच्छे रूम्स, अच्छा बेडिंग और अच्छी हम यहाँ उनका बेडशीट्स, कंबल वगैरह। पहले आज की डेट में मैं सबसे ज़्यादा मुतमईन इस साल इस लिए हूँ क्योंकि इस पहले हमारे हॉस्टल में बेडिंग वो तक पहुँच थे जिसमें हम बच्चों को सुलाते थे। जैसे हमारे पास अकोमोडेशन की थोड़ी कमी है, सबसे प्रॉब्लम है कि 10 ही रूम है हमारे जैसे बच्चों के लिए। तो हम अगर 10-10 बच्चे रखते थे कमरे में तो वो बच्चे बेड पे सोते थे, तख्त पोश वाला बेड जो होता था वो लोहे के बंक बेड, जो एक बेड नीचे और दूसरा ऊपर, वो मैंने हर कमरे में 5-5 बेड बनवाए, यानी एक हर कमरे में 10 बच्चे। अब सेपरेट बच्चों का बेड है, हर बच्चे का अपना पर्सनल बेड है, पर्सनल बेडशीट है, पर्सनल कंबल है, पर्सनल रजाई है और सब कुछ पर्सनल है बच्चे का। उसके भी प्रोग्राम होता है। उसके अलावा जब शाम को हमारे बच्चों के शाम को भी प्रोग्राम होते हैं, बच्चों को क्लास वाइज कंपटीशन होता है, गेम्स, यहाँ हमारा अपना ग्राउंड है, गेम्स वगैरह खिलाए जाते हैं बच्चों को, गेम्स का कंपटीशन कराते हैं या और दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन होता है हमारा। इस तरीके से हम बहुत कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को आने वाले वक्त में जो कंपटीशन का आने वाला दौर है उसके साथ हमारे बच्चे भी कम्पीट कर सकें। रोड कनेक्टिविटी नहीं है, रोड नहीं है। एक बार पहले भी रोड निकली थी, टेंडर हुआ था, आधा काम हुआ, पता नहीं किस वजह से छूट गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे रोड की है, क्योंकि रोड हो तो हमें कोई भी चीज़ लानी, जो हम सामान लाते हैं उससे डबल कीमत में हमें यहाँ ऊपर उसके कैरेज पड़ जाता है। जैसे हम कोई रिपेयर करवाएं, कहीं बाथरूम का फर्श डालना हो तो हमें डबल कीमत पड़ जाती है वहाँ से कैरेज लाने में। तो इस तरीके से हमारा खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, बच्चों को आने जाने के लिए प्रॉब्लम होती है, धूप होती है, ये एकदम चढ़ाई है इधर से, तो ऐसे हमारा कोई गेस्ट भी नहीं आ सकता है। जैसे हमारे ऑफिसर्स को आने में प्रॉब्लम होती है, लोगों का अपेरेंट्स भी नहीं आ सकते, या कोई बीमार हो वो भी उसके बच्चों को कोई लग जाए, उस आने जाने के लिए प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी रोड है। यहाँ पे सीनियर फार्मासिस्ट की यहाँ पोस्ट है और बंदा हमारे पास अवेलेबल है और 24/7 इधर ही होता है। हमने एक अच्छी डिस्पेंसरी मैनेज की हुई है, हर किस्म की दवाई है, यानी कि फ़र्स्ट एड हमारी यहाँ ही होती है। इससे बड़ी जैसे बेसिक किसी को ज़ुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, मोशन वगैरह, डायसेंट्री या वॉमिटिंग वगैरह हो जाए, वो बेसिक हमारे पास यानी फर्स्ट एड इधर ही है। हाँ, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम फिर हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वो भी बंदा हमारे पास एक अच्छा ट्रेन बंदा सीनियर फार्मासिस्ट है, वो खुद ट्रीटमेंट करता है और खुद हॉस्पिटल बच्चों को ले जाता है, वहाँ से खुद ट्रीटमेंट करके, वहाँ एक्सरे हो जो कुछ भी हो करके फिर बच्चों को वापस हॉस्पिटल लाता है। यहाँ पुंछ शहर का ये पहाड़ी हॉस्टल अव्वलीन फुर्सत में हुकूमती नुमाइंदे और इंतज़ामिया की तवज्जो के मरहून मिन्नत हैं। इन्हें चाहिए कि यहाँ सड़क, रास्ता, चारदीवारी, हॉस्टल की छत, बच्चों के लिए दीगर इंतज़ामात के लिए फ़ंड मुहैया की जाए। यहाँ अब वादे नहीं, हकीकत में इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। समाजी शख्सियात और समाजी फलाही तंजीमों को भी चाहिए कि वो इस पहाड़ी हॉस्टल को भी अपनी सरगर्मियों में शामिल रखें। यहाँ लाइब्रेरी के लिए कुतब, कंप्यूटर, खेल कूद का सामान मुहैया किया करें। यहाँ कभी कभी इस हॉस्टल में हाज़िरी देकर बच्चों की हौसला अफजाई किया करें, क्योंकि यहाँ पर क़याम पज़ीर बच्चे हमारे हैं और उनकी हर मुमकिन देख रेख रखना भी हम सब का फ़र्ज़ है। नाज़रीन, इस ख़बर के हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आइंदा भी हम इस तरह के समाजी मसाइल को उजागर कर सकें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।